बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है उनको जो है सो कि ये केवल झांसा देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। सरकार साल में 2 बार वैकेंसी निकाले ना, क्या दिक्कत है? योग्य कैंडिडेट होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार हमारा 1.5 लाख भर जाए 6 महीने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ एसेंट फिजिक्स क्लासेज के डायरेक्टर अमित सर मौजूद हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर छात्रों ने धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर सर से चर्चा करेंगे। सर, बीपीएससी शिक्षक बहाली में छात्रों का आरोप है कि व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, क्या कहना है इस पर? देखिए, छात्रों का अगर आरोप है कि बीपीएससी रिजल्ट में धांधली हुई है तो ये आरोप अगर देखा जाए तो छात्र का आरोप सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे मीडिया में लगातार बातें सामने आ रही है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई किया नहीं और उन्हें भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। जैसा कि एक एग्जाम्पल आ रहा है झारखंड का, क्या मुकेश कुमार सिंह है, वो मीडिया के सामने अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया। उन्होंने बताया कि मैंने स्टेट क्वालिफाई किया ही नहीं था, मैंने अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए फॉर्म भर दिया था और मुझे भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया मीडिया के ही सामने। जैसे कल वाले न्यूज में भी मैंने देखा, न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी टीचर के लिए चयनित कर दिए गए। तो अब सिंपल सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही नहीं देना था तो फिर उनका चयन कैसे हो गया? दूसरी चीज, एक तीसरा एग्जाम्पल और आप देखे होंगे, जैसे यूपी के एक अभ्यर्थी है, नाम उनको याद नहीं आ रहा अभी, उनका भी चयन जो है सो कि हो गया शायद हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान में। तो जब इस बार जो पीजीटी और टीजीटी की बहाली हुई, इसमें सरकार डोमिसाइल लगाई हुई थी, तो फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म क्यों भर दिए? अगर फॉर्म भरे तो सरकार इस फॉर्म को, शिक्षा विभाग इस फॉर्म को रिजेक्ट क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो विभाग की गलती यहाँ पे हुई, फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया, चलिए यहाँ तक तो ठीक थी। अब वो रिजल्ट जब आ गया एग्जाम का तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। तो इस तरह से जो छात्र है वो तो आरोपी ही सिस्टम पर कहीं ना कहीं लगाएंगे, ये तो अपने आप में सवाल खड़ा होती है। सर, बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि बहाली जो है निष्पक्ष तरीके से हो रही है, जो भी फर्जी तरीके से पकड़े जाएंगे उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फर्जी तरीके से पकड़े जाएंगे तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्जी तरीके से पकड़े कहाँ जा रहा है? आखिर जो ये मुकेश कुमार सिंह का जो न्यूज चल रहा है, लगातार मीडिया जो न्यूज को कवर कर रही है, उसमें तो दिखा रहे हैं ना ज्वाइनिंग लेटर की, हमें ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। यूपी का जो कैंडिडेट है वो भी बता रहा है हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। तो पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े जा कहाँ रहे हैं? अगर पकड़े जाएंगे ये तो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। जो योग्य अभ्यर्थी है उन्हें ही बिल्कुल चयन करना चाहिए। सर, डोमिसाइल को लेकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। इन बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकतर यूपी के छात्रों का चयन हो गया है। अब बिल्कुल सही कहना है, कहने का मतलब है कि ये सरकार जो है डोमिसाइल को हटा दी। अब झारखंड में जाइए तो झारखंड सरकार कहती है क्या कि हमारे यहाँ किसी अदर स्टेट के युवाओं को रोजगार नहीं दी जाएगी। यूपी सरकार यही बात करेगी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है लगभग सारे जगह यही कंडीशन है। और ये बिहार गवर्नमेंट जो है सो कि अदर स्टेट के बच्चों को उठाकर और जो है सो कि इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। और बिहार में इतना पढ़े लिखे युवा जो है सो कि बेरोजगार घूम रहे हैं बीएड करके और जो है सो कि आपका सीटेट स्टेट क्वालिफाई करके। तो कहने का मतलब है कि छात्र जो इस पर जो है सो कि छात्र आक्रोश में है, तो उनका आक्रोश होना तो स्वाभाविक सी बात है। कहने का मतलब है कि बिहार, तो पहले तो बिहार के युवाओं का ना इस पर अधिकार होना चाहिए। पूरे केंद्र सरकार की काम होती है ना पूरे स्टेट के कैंडिडेट को रोजगार देना, ये तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास होती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती नहीं है। तो सरकार की कहीं ना कहीं जो मानसिकता, ऐसा नहीं ना है कि जो सरकार अभी सत्ता में बैठे भैया वोट मांगने यूपी और झारखंड जाएंगे। वोट मांगने तो बिहार के युवा के पास, बिहार के लोगों के पास ही जाएंगे और रोजगार दे रहे हैं झारखंड और यूपी के लोगों को। तो इस तरह से सिंपल सी बात है कि छात्र में आक्रोश तो होंगे ही होंगे। सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और हमारे समस्या है पुनर्विचार करके डोमिसाइल को जो समाप्त किया गया इसको फिर से लागू करना चाहिए। शिक्षक बहाली में 42,000 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। 42,000 नहीं, 28,815 जी, 28,815 नियोजित शिक्षक जो है सो कि फिर से क्वालिफाई हुए हैं। तो अब सोचिए, ये भी एक सबसे बड़ी प्रश्न है। सरकार करे कि हम तो 2.25 लाख को रोजगार दे रहे हैं, आप रोजगार किसको दे रहे हैं भाई? जिसको पहले से रोजगार था, बेरोजगार को आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? तो देख लीजिए, ये तो कहने का मतलब है कि 28,815 यानी लगभग 29,000 सीट पहले से जो टीचर रोजगार था जिनको,
उन्हीं को रोजगार दे दिए। 14,500 लगभग यूपी वाले को, झारखंड वाले को दे दिए। तो बिहार के छात्रों के लिए बचा क्या? क्या ये बिहार के विद्यार्थियों को और युवाओं को, शिक्षक अभ्यर्थियों को दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे हैं अभ्यर्थी को। तो आक्रोश तो होना है विद्यार्थी में। तो क्या शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार झांसा दे रही है क्या? बिल्कुल झांसे दे रही है, बिल्कुल झांसे दे रही है। कहने का मतलब है कि सरकार काउंट कर रही है कि मैंने 1,22,000 रिजल्ट दे दिया, तो आप ये भी तो बता दीजिए कि हम 28,000 29,000 तो जो पहले से शिक्षक थे उन्हीं का रिजल्ट दे दिए, तो ये 28,000 कहाँ गया? एक और धांधली रिजल्ट में, जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी का एक ही रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ देखने को मिला एक ही विद्यार्थी का रिजल्ट हाई स्कूल में भी है, +2 में भी है। आखिर वो तो ज्वाइन कहीं एक ही जगह करेगा, तो एक सीट तो खाली रह गया। तो इससे साफ कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता कितना गिरी हुई है, ये मानसिकता को सरकार खुद दर्शा रही है। अब मान लीजिए एक छात्र को 2 जगह पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सीट तो फिर खाली रह जाएगी। फिर इसी को लेकर सरकार आएगी और कहेगी कि अब इतने कैंडिडेट का हम बहाली फिर से कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसको सरकार जो चुनावी स्टंट कहा जा सकता है आम शब्दों में, जिसको बनाकर सरकार और जो भी बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है उनको जो है सो कि ये केवल झांसा देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। छात्र मांग कर रहे थे कि कटअप जारी कीजिए, कटअप भी जारी कर दिए। छात्र जो मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद जी वो कर रहे हैं, फिर इसमें धांधली कहाँ से आ गया? देखिए धांधली मतलब कहने का मतलब है ऐसा नहीं, आप देख रहे होंगे जैसे अपने मीडिया वाले लोग ये भी दिखा रहे हैं, छात्र का यह भी कहना है कि हमें शिक्षा विभाग पर भरोसा नहीं था, लेकिन अतुल प्रसाद पर भरोसा था और अभी भी है। तो छात्रों का जैसे कहना है कि ये जो एक छात्र का 2 जगह रिजल्ट आया, जैसे अब देखिए झारखंड और यूपी वाला जो मामला आ रहा है, तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सीट को तो इंगेज कर दिया, जॉब तो अब करेगा नहीं। तो छात्रों का मेन डिमांड अतुल प्रसाद से यह है कि रिजल्ट को फिर से जो है सो कि सुधार करके और फिर से रिजल्ट को दिया जाए। तो यह देखा जाए तो छात्र का मांग कहीं से भी गलत नहीं है, यह बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। चूंकि कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी जैसे मान ले जाए, अब कहने का मतलब है किसी का 1 नंबर से कटअप में बना मेरिट में नहीं आ पाया, तो ये जिस तरह से जो फर्जी कैंडिडेट सब जो नियोजन पत्र लेकर घूम रहे हैं और रिजाइन दे रहे हैं, तो ये सारी जो सीटें बचेंगी उस पर कहीं उन्हें तो रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, अतुल प्रसाद जी बोले हैं कि मैं सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी करूंगा, ये तो फिर इसको मजाक कहा जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट अभी मान लीजिए जैसे पीजीटी में आप देखे होंगे कि 37-39 नंबर लाने वाले को भी इन्होंने क्वालिफाई कर दिया। अब बताइए कि 120 की एग्जाम होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और 37 और 39 लाने वाले को क्वालिफाई कर रहे हैं और कहते हैं कि हम क्वालिटी वाले शिक्षक का बहाल करेंगे, इससे क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, इससे नहीं सुधरेगा। अब मान लीजिए सेकेंड ईयर जारी कर देंगे लिस्ट, मेरिट लिस्ट, और कहेंगे अब 30 वाला को उठा ले रहे, 35 वाला को, 32 वाला को, फिर बीपीएससी एग्जाम लेने से क्या कोई मतलब नहीं था। इसी तरह ज्वाइनिंग लेटर दे देना चाहिए था सीटेट स्टेट पर ही। अच्छा सर, तो छात्रों के हित में क्या होना चाहिए? फिर बहाली निकलने वाली है बिल्कुल छात्र के हित में यही होनी चाहिए। सरकार को मान लीजिए ठीक है एक बार में अगर योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, सरकार साल में 2 बार वैकेंसी निकाले ना, क्या दिक्कत है? योग्य कैंडिडेट होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार हमारा 1.5 लाख भर जाए। 6 महीना में हम हर 6 महीना के बाद वैकेंसी को रिपीट कर देंगे 2 साल तक कंटिन्यू। खुद हमें योग्य कैंडिडेट मिल जाएंगे, अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे और सीट भी भर जाएंगे, रोजगार भी युवाओं को मिलते रहेंगे, रोजगार का अवसर भी रहेगा।